मैंने उस खंडहर में एक पुरानी धूल भरी चिराग उठाई और जैसे ही मेरी उंगलियां उस पर फिसली, एक ठंडी सांस ने मेरी गर्दन पर दस्तक दी। मैं अकेला नहीं था। मैं रोहन, 25 साल का, इतिहास का एक जुनूनी छात्र था, जिसकी दुनिया पुरानी किताबों और टूटे-फूटे अवशेषों में बसती थी। मैं रामपुर गांव में रहता था, जो सदियों पुराने घने जंगलों से घिरे खंडहरों के किनारे बसा था। गांव वाले अक्सर उन खंडहरों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद वहां घूमती किसी चुड़ैल की। मैं उन्हें महज अंधविश्वास मानता था, लेकिन फिर भी उन खंडहरों से शाम ढलते ही एक अजीब सी ठंडक और खामोशी पसर जाती थी, जो मन को कहीं न कहीं बेचैन कर देती थी। एक तपती दोपहर, जब मैं एक पुराने ढहते हुए मंदिर के अवशेषों की जांच कर रहा था, मेरी नजर एक छिपी हुई जगह पर पड़ी। वहां जालों और मलबे के बीच एक सुंदर पीतल का चिराग पड़ा था। उसे छूने पर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैं उसे घर ले आया, सोचा इसे साफ करूंगा और अपने संग्रह में रखूंगा। जैसे ही मैंने उस प्राचीन धातु को चमकाना शुरू किया, चिराग के मुंह से एक हल्की बीमार सी हरी धुंध उठने लगी। यह धीरे धीरे एक छायादार स्त्री आकृति में बदल गई, जिसकी आंखें दहकते अंगारों सी लाल थीं। तुमने मुझे पुकारा है, एक आवाज सूखी पत्तियों के पत्थरों पर रगड़ने जैसी मेरे दिमाग में गूंजी। मांग क्या है? यह कोई दयालु जिन्न नहीं था। उसकी उपस्थिति शुद्ध बुराई थी, एक ऐसी शक्ति जो मेरी आत्मा तक को कंपा गई थी। मेरे हाथ से चिराग छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। आकृति वहीं खड़ी रही, उसकी छायादार काया कंपाती हुई, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। एक इच्छा, मानव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब इतनी स्पष्ट थी कि मेरे कानों में चुभ रही थी। रोहन, घबराहट में खंडहरों के सच्चे इतिहास को जानने की इच्छा कर बैठा। चुड़ैल ठहाके लगाकर हंसी। ज्ञान की कीमत होती है। उस रात से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। खाली गलियों में मेरे पीछे फुसफुसाहटें आती थीं। मेरी नजरों के किनारों पर परछाइयां नाचती थीं। गांव वालों ने रात में खंडहरों के पास एक दुबली पतली डरावनी औरत को देखने की शिकायत की, जिसकी आंखें चमकती थीं और जिसकी हंसी हवा में गूंजती थी। रोहन थका हुआ महसूस करने लगा, उसके विचार धुंधले हो गए। उसे प्राचीन अनुष्ठानों, बलिदानों और एक शक्तिशाली चुड़ैल के भयानक सपने आने लगे, जो फंसकर इंतजार कर रही थी। चिराग से एक हल्की द्वेषपूर्ण रोशनी निकलती थी और उसे एहसास हुआ कि चुड़ैल इच्छाएं पूरी नहीं कर रही थी। वह मेरे डर, मेरी सैनिटी और शायद मेरे जीवनबल पर ही पनप रही थी, मुझे एक शापित अतीत के टुकड़े दिखाकर मुझे और कसकर बांध रही थी। मैंने गांव के बूढ़े बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने डरभरी आंखों से रामनगर की प्राचीन डायन की बात की, जिसे एक शक्तिशाली अनुष्ठान द्वारा भगाया और सील कर दिया गया था। उसे पूरी तरह से वापस आने के लिए एक कुंजी की जरूरत थी। यह चिराग ही वह कुंजी थी। रोहन, अब दुबला और हताश, जानता था कि उसे कुछ करना होगा। चुड़ैल की शक्ति बढ़ रही थी। वह अब केवल एक छाया नहीं थी, बल्कि एक ठोस भयावहता थी, जो गांव से जीवन सोख रही थी। लोगों को बिना किसी कारण के बुखार और बुरे सपने आने लगे थे। मेरे शोध, जो चुड़ैल के अनैच्छिक दृश्यों से प्रेरित थे, मुझे मेरे दादाजी की भूली हुई लाइब्रेरी में छिपे एक प्राचीन रहस्यमय ग्रंथ तक ले गए। इसमें उस मूल अनुष्ठान का विवरण था जिसने डायन को बांधा था, एक अनुष्ठान जिसमें विशिष्ट जड़ी बूटियां, चांदनी और किसी शुद्ध चीज का बलिदान, रक्त नहीं बल्कि प्रकाश, एक पवित्र ताबीज में सील किया जाना था। चुड़ैल को मेरी योजना का आभास हो गया। वह मेरे सामने प्रकट हुई, अब छायादार नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह से प्रकट। उसके चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, उसके लंबे उलझे हुए बाल रात की लताओं जैसे। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मूर्ख। तुम्हारी आत्मा मेरी है। उसकी उपस्थिति ने मेरे छोटे से घर को एक असहनीय ठंडक से भर दिया। बाहर चांद पूरा था, भयानक परछाइयां डाल रहा था। रोहन ने अपने डर के बावजूद सामग्री पकड़ी, सूखी गेंदे की पंखुड़ियां, कुचले हुए नीम के पत्ते और एक छोटा चांदी का ताबीज जो उसकी दादी ने उसे सौभाग्य के लिए दिया था। उसे वह पाठ याद आया, प्रकाश की बलिदान। उसे अपनी आशा, अपनी अवज्ञा को ताबीज में भरना था। जैसे ही चुड़ैल झपटी, उसकी सड़ती हुई उंगलियां मेरे गले तक पहुंच रही थीं। रोहन ने एक छोटी तेल की बत्ती जलाई, उसकी लौ अंधेरे के खिलाफ टिमटिमा रही थी। उसने पाठ से प्राचीन शब्द जपे, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। चुड़ैल चीखी, एक ऐसी आवाज जिसने रात के ताने बाने को चीर दिया। जैसे रोहन की दीपक से निकली रोशनी उसकी इच्छाशक्ति से भरी हुई चांदी के ताबीज में बह गई। उसने चमकते हुए ताबीज को चुड़ैल की ओर फेंका,
उसके शारीरिक रूप पर नहीं, बल्कि उस चिराग पर जिससे वह निकली थी, जो अभी भी फर्श पर पड़ा था, काली ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। ताबीज पीतल के चिराग से एक झंकार के साथ टकराया। शुद्ध सफेद रोशनी का एक अंधा कर देने वाला चमक उठा, जिसके बाद एक भयानक, धरती फाड़ने वाली चीख सुनाई दी। चुड़ैल, दो विरोधी ऊर्जाओं के बीच फंसकर, मुड़ने लगी। उसकी आकृति बेतहाशा टिमटिमा रही थी, हरी धुंध के कणों में बिखर रही थी। अंधा कर देने वाला प्रकाश मंद पड़ गया, पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ गया। हरी धुंध पूरी तरह से बिखर गई, चुड़ैल का कोई निशान नहीं बचा। पीतल का चिराग फर्श पर शांत पड़ा था, उसका काला ऑरा चला गया था, अब वह किसी भी अन्य धूल भरे प्राचीन वस्तु जैसा दिख रहा था। रोहन, थका हुआ और कांप रहा था, जमीन पर गिर पड़ा। वह बच गया था। गांव धीरे धीरे सामान्य हो गया, अस्पष्ट बीमारियां बंद हो गईं, बुरे सपने फीके पड़ गए। रोहन ने कभी नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था, केवल यह कि पुराने खंडहरों में इतनी इतिहास है कि उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसने पीतल का चिराग अपने पास रखा, एक स्मृति चिन्ह के रूप में नहीं, बल्कि एक डरावनी याद के रूप में, एक संदूक में गहरे छिपाकर। चांदी का ताबीज, जो अब अंधेरे में भी हल्का चमकता था, उसने लगातार अपने गले में पहना हुआ था। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे एक हल्की, दूर की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे सूखी हड्डियों के बीच हवा सरसराहट करती हो, खंडहरों की दिशा से गूंजती हुई, एक फुसफुसाहट जो कहती थी, मैं लौट आऊंगी एक दिन। वह जानता था कि उसने उसे सील कर दिया था, लेकिन शायद हमेशा के लिए नहीं। सन्नाटा परेशान करने वाला था, शांति नाजुक थी। जादुई चिराग अब निष्क्रिय, अभी भी एक चिराग था, और चुड़ैल, उससे बंधी हुई आत्मा, बस पीछे हट गई थी। रोहन समझ गया था कि कुछ इतिहासों को छेड़ना बेहतर नहीं होता, कुछ बुराइयों को केवल नियंत्रित किया जाता है, वास्तव में पराजित नहीं। डर बना रहा, उसके दिल में एक ठंडी चिंगारी, एक फुसफुसाहट के खिलाफ एक निरंतर सतर्कता जो किसी दिन गर्जना में बदल सकती थी। वह जीवित था, लेकिन उसकी विद्वत्ता भरी खोज की मासूमियत प्राचीन बुराई के भूतिया स्पर्श से हमेशा के लिए दागदार हो गई थी। गांव वाले उसे थोड़ा पागल समझते थे, अक्सर उसकी अब हमेशा के लिए हॉन्टेड आंखों को घूरते थे। वह जानता था, उसने असली हॉरर्स का सामना किया था, और उसने अपना निशान छोड़ दिया था, एक डरावना रहस्य जिसे केवल शांत, शापित चिराग के साथ साझा किया गया था।